हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 7। और पार्ट 7 में बेसिकली हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस। सोलर ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोकसिंग कलेक्टर्स और उनमें कौन कौन सी टाइप की सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वेयर सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, और देखेंगे हम लोग कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। ठीक है, और फ्रेंड्स इन पे बेस्ड जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। हो सकता है हम लोग का वीडियो ये थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन पूरे पेशेंस के साथ आप लोग इसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्टिविटी की। ऑलरेडी हम लोग ने सिलेक्टिव सरफेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसी से रिलेटेड टर्म है सिलेक्टिविटी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन टू थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिशन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे कि कितना आपका सोलर रेडिएशन कोई सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कितना आपका री रेडिएट कर रहा होता है, या आप बोल सकते हो कितना रेडिएशन इमिट कर रहा होता है सेम सरफेस, उसी का रेशियो होता है सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइडियली हम लोग क्या चाहते हैं, आइडियली हम लोग चाहते हैं कि जो भी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है सिलेक्टिव सरफेस पे, उसको मैक्स टू मैक्स एब्जॉर्ब किया जाए और कम से कम रेडिएशन एमिट करे हमारी सिलेक्टिव सरफेस। ठीक है, तो यही रेशियो है आपका सिलेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स सिलेक्टिविटी को हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली एब्जॉर्प्टिविटी को अल्फा और एमिसिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या चीज़ होता है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। तो देखिए सोलर रेडिएशन दैट रीचेस अर्थ सरफेस आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग डायग्राम में देखो, आपको सन दिख रहा होगा और अर्थ दिख रही हो। अर्थ के चारों तरफ रहती है सराउंडिंग, या आप जिसको बोल सकते हो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो आपका सोलर रेडिएशन जो अर्थ के जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करते हुए अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, वो सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग को, या बोल सकते हो अर्थ का जो सराउंडिंग क्या होता है, बेसिकली एटमॉस्फेयर ही होता है, तो उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, उस रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और कुछ रेडिएशन ऐसा भी होगा जो अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर पे तो आएगा, लेकिन टोटल जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करते हुए अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो उस रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो अर्थ के आउटर जो एटमॉस्फेयर है उस पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ऐसे रेडिएशन को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में आया हुआ है। इन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स द एब्जॉर्बर प्लेट इज पेंटेड विथ सिलेक्टिव पेंट्स, द सिलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्टिविटी के बारे में नहीं भी पता था तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको सिलेक्टिव सरफेस के बारे में नॉलेज है। सिलेक्टिव सरफेस का क्या पर्पस होता है, सिलेक्टिव सरफेस का पर्पस होता है कि मैक्स टू मैक्स सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और कम से कम रेडिएशन को एमिट करना। ठीक है, तो आप लोग देख लो, ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कई बार ऐसे टर्म्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन अगर आपको जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर है तो आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पार्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सोलर ट्रैकर की, या आप बोल सकते हो सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोलर ट्रैकिंग की नीड हमें क्यों पड़ी। अ सोलर ट्रैकर इज अ डिवाइस दैट यूज्ड फॉर ओरिएंटिंग अ सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल और लेंस टुवर्ड द सन बाय यूजिंग सेवरल काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सन एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमको फिक्स नहीं मिलता है। ठीक है, सन फिक्स रहता है लेकिन हमारी अर्थ रोटेट हो रही होती है, जिसके कारण जो सोलर रेडिएशन होता है वो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द सीजन वेरी करता रहता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम में, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा सन है वो रोटेट होते हुए दिख रहा है एक्चुअल में, लेकिन सन रोटेट नहीं होता, सन फिक्स रहता है, हमारा अर्थ रोटेट हो रहा होता है, जिसके कारण से हमको ये
पूरा फेनोमेनन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सोलर ट्रैकिंग की नीड हमें क्यों पड़ी। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि मैक्स टू मैक्स जो हमारा एब्जॉर्वर है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके, या बोल सकते हो मैक्स टू मैक्स हम लोग सोलर एनर्जी को कलेक्ट कर सके। वो तभी पॉसिबल है जब थ्रू आउट द डे जो हमारा सोलर एनर्जी आ रही है उसको हम लोग एब्जॉर्व कर रहे होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म लगाएं जो सन के मोशन को फॉलो करे, या बोल सकते हो ट्रैक करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, सबसे पहले जब आपका सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो उस टाइम पे हमारे ट्रैकर की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो। सिमिलरली जब हमारा सन मूव करते हुए ऊपर में आया ओवरहेड पोजीशन में, उस टाइम पे आप देख सकते हो पोजीशन चेंज हो गई है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब हमारा सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो हम चाहते हैं कि जो भी सोलर एनर्जी आ रही है उसको हमारे सोलर पैनल मैक्स टू मैक्स एब्जॉर्व कर सकें। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपने सिस्टम में, जो भी हमारा सोलर पैनल है उस सिस्टम में हम लोग ने कुछ ना कुछ ट्रैकिंग डिवाइसेस का यूज किया हो। तो फ्रेंड्स, सोलर ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सन की डायरेक्शन में जो हमारे सोलर पैनल है उनको ओरिएंट करना, उनको डायरेक्शन करना। ठीक है, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, बात की जाए सोलर ट्रैकर टाइप्स की, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रैकर और एक्टिव ट्रैकर्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रैकर्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसिव ट्रैकर्स में जाने से पहले हम लोग को कुछ और चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज़, जो भी हमारा ट्रैकर्स है उनको भी सर्टेन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, सर्टेन पावर की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू मूव दैट सोलर पैनल्स। ठीक है, जो भी हमारे सोलर पैनल मूव हो रहे हैं, सन की डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस ट्रैकिंग डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, तो पैसिव ट्रैकर की बात की जाए तो ये सन रेडिएशन का यूज करता है। सन रेडिएशन की हेल्प से गैसेस को हीट करेगा और वो गैसेस आपकी क्या करेंगी, ट्रैकर को मूव करेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पैसिव ट्रैकर्स के अंदर हम लोग किसी भी टाइप की एक्सटर्नल पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल मशीन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द पावर। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए एक्टिव ट्रैकर्स की, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मीन्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक डिवाइसेस, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गियरिंग्स, एक्चुएटर्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का यूज करके, सेंसर्स का भी यूज होता है, तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग ट्रैकर्स को मूव कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो भी हमारे सोलर पैनल हैं उनको सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओरिएंट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रैकर्स के क्लासिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ट्रैकिंग मैकेनिज्म में दो टाइप थे हमारे, एक्टिव और पैसिव ट्रैकिंग। एक्टिव ट्रैकिंग के आपके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, दूसरा है हमारा डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। डुअल एक्सिस ट्रैकिंग को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड एजीमुथ ट्रैकिंग। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए पैसिव ट्रैकिंग की, तो देखिए कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जहां पे आपकी सोलर एनर्जी थ्रू आउट द डे सेम रहने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इवैक्यूएटेड ट्यूबुलर कलेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी ट्यूब्स थी सिलेंड्रिकल फॉर्म में जिसमें हमारी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है, तो आप देखिए, आप खुद इस डायग्राम से समझ सकते हो कि सन का जो भी ईस्ट टू वेस्ट मोशन था उसमें किसी भी टाइम पे जो हमारा एनर्जी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी ट्यूब, वो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पैसिव ट्रैकिंग क्या है, बेसिकली वो ट्रैकिंग जहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप की एक्सटर्नल पावर का यूज नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मूव आवर ट्रैकर्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रैकिंग के अंदर जो हमारी सिंगल एक्सिस और डुअल एक्सिस ट्रैकिंग थी। ठीक है, तो सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सोलर ट्रैकर है उसको हम लोग अप और डाउन कर पा रहे हैं सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर के अंदर। सिमिलरली जब आप डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, एक इसका अप एंड डाउन का और एक इसका रोटेशन का, या आप बोल सकते हो ईस्ट टू वेस्ट वाला रोटेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली डुअल एक्सिस में हम लोग दो टाइप का मोशन दे पा रहे हैं, दो एक्सिस पे हमारा कंट्रोल है। सिंगल एक्सिस के अंदर हमारा सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट हमारा कंट्रोल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो पता हो गया होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, जो हम लोग ने पढ़ा था ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर, जो हमारी फोकसिंग टाइप की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर दो क्लासिफिकेशन थे, पॉइंट फोकसिंग और लाइन फोकसिंग। तो जो हमारी लाइन फोकसिंग डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे हम लोग सिंगल एक्सिस ट्रैकर का यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारी पॉइंट फोकसिंग डिवाइसेस होंगी जहाँ पे टेम्परेचर हमारा 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस जाता है, वहाँ पे हम लोग डुअल एक्सिस ट्रैकिंग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैकर यूजेस लिक्विड कंटेंट इन कैनिस्टर दैट कैन टर्न इजिली इनटू वेपर।
ठीक है। तो देखिए जब आप लोग डिटेल में पढ़ने जाओगे तो एक्टिव पैसिव ट्रैकर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि जो हमारे एक्टिव ट्रैकर होते हैं उनके अंदर हमारे दो टाइप थे। पहला हो गया सिंगल एक्सिस ट्रैकर, दूसरा हो गया एल्टीट्यूड एजीमुथ ट्रैकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से ही सॉर्ट आउट कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। एक्टिव ट्रैकर के अंदर ही हम लोग ने सिंगल एक्सिस और एल्टीट्यूड एजीमुथ ट्रैकर कवर किया हुआ है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। और जब आप लोग पैसिव ट्रैकर को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन होती हैं। जो वर्ड कैनिस्टर यूज किया है एग्जैक्टली सेम चीज़ें आपको डेफिनेशन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। डिटेल वर्किंग में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग एक एक चीज़ डिटेल में कवर करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो एग्ज़ाम की नीड नहीं है। ठीक है। आपको बस बेसिक टर्म्स, बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए और वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन कई सारे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सोलर कलेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं लाइन फोकस और पॉइंट फोकस, जो कि हमारा फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर के अंदर आती है। ठीक है। तो इन्हीं के डिटेल में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोकसिंग टाइप में, जो हमारा लाइन फोकस पैराबोलिक कलेक्टर कंसंट्रेटर था उससे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको एक पैराबोलिक कंसंट्रेटर दिख रहा है। इस कंसंट्रेटर की खासियत यह है कि इसकी रिफ्लेक्टिविटी होती है 1। ठीक है। और पैराबोलिक कंसंट्रेटर का यूज क्या था, जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था कि जितना भी सोलर रेडिएशन इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगा वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग कलेक्ट होगा या बोल सकते हो फोकस होगा। ठीक है। और उस लाइन के अलोंग हम लोग माउंट कर देते हैं अपना बॉयलर या बोल सकते हो एब्जॉर्बर ट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, सारा का सारा सोलर रेडिएशन यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के टाइम पे ये सारा का सारा चीज़ कलेक्ट होगा एक कॉमन फोकल लाइन के अलोंग, जहाँ पर हम लोग माउंट करेंगे बॉयलर को या फिर आप कोई एब्जॉर्बर ट्यूब को यहाँ पे माउंट कर सकते हो जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अब इसके जो फ्लूइड फ्लो का जो एग्जिट हो रहा होगा, जो इसका एग्जिट टेम्परेचर होगा, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा या बोल सकते हो अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो स्टीम के फॉर्म में होगा। और वो स्टीम जब हमारी टरबाइन से पास होगी तो एक्सपेंड होगी, वहाँ से हमको कुछ वर्क मिलेगा और इसी वर्क को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल जो हमारी रैंकाइन साइकिल होती है एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे हमारा जो कलेक्टर है वो वर्क कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर प्रोड्यूसिंग द पावर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं नीचे में कि पैराबोलिक कंसंट्रेटर का जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है, ठीक है, पैराबोलिक कलेक्टर हमने लगाया है, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रेशियो होगा, तो वो रहता है अप्रॉक्स 100। ठीक है। 100 टाइम्स रहता है। ये 100 टाइम्स का मतलब क्या था, मैंने ऑलरेडी आपको थर्ड वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर एरिया में सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा होगा उसको हम लोग 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फोकस कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली बात की जाए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है एग्जिट फ्लूइड टेम्परेचर, तो एग्जिट फ्लूइड टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था फ्लैट प्लेट कलेक्टर में लिमिटेशन थी, मैक्स टू मैक्स वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता था। सिमिलरली बात की जाए थर्ड पॉइंट की, जो है हमारा कन्वर्जन एफिशिएंसी, जो भी हमारा कलेक्टर है उसकी एफिशिएंसी मैक्स टू मैक्स कितनी जा सकती है, तो यहाँ पे जो कार्नोट की एफिशिएंसी होगी या आप बोल सकते हैं जो हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उसका 50% एफिशिएंसी हम लोग को प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जितने भी लाइन कलेक्टर होंगे, लाइन फोकसिंग कलेक्टर होंगे, वहाँ पे हम लोग सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जबकि जो हमारे पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर होंगे वहाँ पे हम लोग डुअल एक्सिस ट्रैकिंग का यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने ऊपर में लिख रखे हैं। देखिए पहला पॉइंट है टू फोकस सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी ऑन फोकल लाइन थ्रू आउट द डे, ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज नेसेसरी टू कवर द अर्थ रोटेशन। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो हमारा सन होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन हमारी अर्थ रोटेट हो रही होती है और अर्थ के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे सन को तो आपको लगेगा कि सन का मोशन हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी हमारे यहाँ पे सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए यूज हो रही हैं क्योंकि हम लोग सोलर रेडिएशन को मैक्स टू मैक्स एब्जॉर्व कर सकें थ्रू आउट द डे। ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस ओवर कलेक्टर रिक्वायर्ड। ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, पैराबोलिक कलेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होती है। आइडियली हम चाहते हैं कि 100% हो, जितना भी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए।
ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्बर ट्यूब शुड हैव सेलेक्टिव कोटिंग, ठीक है। जो भी हमारी एब्जॉर्बर ट्यूब होनी चाहिए उसमें सेलेक्टिव कोटिंग का होना कंपलसरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने सेलेक्टिव सरफेस सेलेक्टिव कोटिंग के जो एडवांटेज थे वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझे हुए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारा पैराबोलिक कंसंट्रेटर होता है इसको हम लोग पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स लाइन फोकसिंग के अंदर एक और टाइप है हमारा मिरर स्ट्रिप कलेक्टर। बेसिकली जितने भी आपके कलेक्टर होंगे, लाइन फोकसिंग हो या पॉइंट फोकसिंग, उनका सबका कंसेप्ट सेम है, बस जो आपका अरेंजमेंट्स होता है वो सब में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कर्ड या आप बोल सकते हो कनकेव मिरर स्ट्रिप्स का यूज करने वाले हैं, जो कि माउंट होती है एक बेस पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे स्मॉल मिरर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं एक बेस के ऊपर, और इसी पे आपका सोलर रेडिएशन जो होगा वो इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद, क्योंकि सारी की सारी जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होती है वो पैरेलल होती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद एक फोकल लाइन के लॉन्ग कंसंट्रेट होंगी, जहां पे हम लोग माउंट करेंगे एब्जॉर्बर ट्यूब जिसमें फ्लो कर रहा होगा फ्लूइड, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है सन एलिवेशन चेंजेस टाइम टू टाइम, सो मिरर एंगल शुड बी एडजस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे सन का एलिवेशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए जो भी हम लोग ने यहाँ पे मिरर को माउंट किया हुआ है उनका भी जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो एडजस्टेबल होना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रैक द मैक्स टू मैक्स सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट फोकसिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट फोकसिंग में सबसे पहला जो टाइप है हमारा सेंट्रल टावर कलेक्टर और सेंट्रल टावर रिसीवर, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ हीलियोस्टेट विच आर हाईली पॉलिश्ड सरफेस एंड बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑप्शन ऑल द बीम रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज कंसंट्रेटेड टू द सिंगल पॉइंट विच इज टर्म्ड एज सेंट्रल रिसीवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग यहाँ करते क्या हैं कि जो भी सोलर रेडिएशन होता है उसको इंसिडेंट कराते हैं हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे, हाईली पॉलिश्ड मिरर पे, जो कि माउंट होता है हमारा हीलियोस्टेट पे, ठीक है। और इसी हीलियोस्टेट को कई बार हम लोग हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करेगा हीलियोस्टेट पे, हीलियोस्टेट पे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा और कलेक्ट होगा एक कॉमन पॉइंट पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल रिसीवर। और वो सेंट्रल रिसीवर पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं अपनी बॉयलर ट्यूब को या फिर कोई भी एब्जॉर्बर ट्यूब को जिसमें हम लोग लिक्विड को फ्लो करा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी एब्जॉर्बर ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा होगा या जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसका एग्जिट टेम्परेचर हाई होता है इन कंपेरिजन विद इनलेट टेम्परेचर, तो वहां से हम लोग सोलर हीट एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं। और जो भी एग्जिट टेम्परेचर आएगा उस हाई टेम्परेचर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे टरबाइन में, टरबाइन से हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग पावर प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग रैंकाइन पावर साइकिल के अंदर पढ़ते थे, एग्जैक्टली सेम चीज़ है यहाँ पे जो बॉयलर में टेम्परेचर राइज हो रहा होता है वो हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। बाकी जितने भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी हमारा कंडेंसर है, पंप है और जो भी टरबाइन है, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं जैसा कि हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसा कि मैंने नीचे में लिखा हुआ है कि सेंट्रल टावर कलेक्टर के अंदर जो कंसंट्रेशन रेशियो मिलता है वो 1000 टाइम्स होता है इन कंपेरिजन विद फ्लैट प्लेट कलेक्टर। सिमिलरली फ्रेंड्स बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे जो सोलर कलेक्टर की एफिशिएंसी मिलती है वो 75% होती है इन कंपेरिजन विद थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। जो भी हम लोग कार्नोट एफिशिएंसी की बात करते हैं उसका 75% एफिशिएंसी यहाँ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जिट फ्लूइड टेम्परेचर बहुत हाई होता है इन कंपेरिजन विद अदर टाइप ऑफ कलेक्टर, वो रहता है अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस स्लाइड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर रखा है, बस लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉइंट फोकसिंग डिवाइसेस होंगी वहाँ पे हम लोग डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर के बारे में। इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी जो हमारा पार्ट 5 वाला वीडियो था उसमें अच्छे से कवरिंग की हुई थी, ठीक है। फिर भी इसको एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दैट सोर्स एंड फोकल लाइन मस्ट बी कोलिनियर विथ बीम रे रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम के अंदर कि जो हमारा सन है और जो हमारा फोकल लाइन है जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्बर ट्यूब या आप बोल सकते हो बॉयलर को माउंट कर रहे होते हैं, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए या आप बोल सकते हो ये दोनों के दोनों आपस में कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका कंसंट्रेशन रेशियो होता है वो होता है आपका 10,000 टाइम्स ऑफ
सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। जो हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है उसके कंपेरिजन में जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियो मिलता है वो काफ़ी हाई होता है, वो रहता है 10,000 टाइम्स, ठीक है। एग्जिट फ्लूइड टेम्परेचर की बात की जाए तो वो रहता है 900 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सिमिलरली कन्वर्जन एफिशिएंसी की बात करोगे तो कार्नोट एफिशिएंसी का 80% ये पर्टिकुलर टाइप कलेक्टर एफिशिएंट होता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितने भी पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर होंगे वहाँ पे हम लोग डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर की। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो पर्पज़ है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, बस अरेंजमेंट्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट में क्या चेंज होगा, यहाँ हम लोग फ्रेस्नेल लेंस का यूज कर रहे होते हैं। फ्रेस्नेल लेंस को आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होगे, इसका जो एक साइड होता है वो फ्लैट सरफेस होता है और जो इसका अदर साइड रहेगा वो लीनियर ग्रूव प्रेजेंट होगा उस साइड पे, ठीक है। एक साइड आपका फ्लैट रहेगा, दूसरे साइड में लीनियर ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइप के फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर के अंदर आप देखोगे कि सोलर रेडिएशन टॉप से इंसिडेंट कर रही हैं और फोकस कर रही हैं बॉटम में। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग ने जितने भी केसेस कवर किए थे उसमें क्या हो रहा था, या तो हम लोग हीलियोस्टेट का यूज कर रहे थे या फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर के यूज कर रहे थे। रिफ्लेक्टर में क्या होगा, जैसे ही सनरे इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे हम लोग उसको अटेन कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन के बाद सोलर रेडिएशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं या बोल सकते हो फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होती हैं वो टॉप से हो रही होती हैं, ठीक है, और कलेक्ट हो रही होती हैं एक बॉटम पॉइंट पे जहाँ पे हमारा एब्जॉर्बर पाइप है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम आप लोग अपने माइंड में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजीनेस होगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द सोलर रेडिएशन विच फॉल्स नॉर्मल टू द सरफेस और यू कैन से लेंस आर रिफ्रैक्टेड बाय लेंस एंड आर फोकस्ड ऑन एब्जॉर्बर ट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज विंस्टन कलेक्टर, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप के कलेक्टर को हम लोग विंस्टन कलेक्टर भी कहते हैं, इस चीज़ को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंजमेंट में चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दो पैराबोलिक मिरर को यूज करेंगे और ये दोनों पैराबोलिक मिरर माउंट होते हैं एक एब्जॉर्वर के ऊपर, ठीक है। देखिए आप सबसे नीचे में देख पा रहे होगे फ्लैट रिसीवर है जिसको आप एब्जॉर्वर बोल सकते हो। ये हमारा नीचे में माउंटेड है, बॉटम में माउंटेड है और इसी पे हमारे कनेक्ट हैं दो पैराबोलिक मिरर जहाँ पे सनरेज स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी फ्लैट रिसीवर पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है ऑल सोलर रेडिएशंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केप्ट टूवर्ड बॉटम वेयर एब्जॉर्वर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जितनी भी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होती हैं उनको हम लोग बॉटम में फोकस करते हैं जहाँ पे हमारा एब्जॉर्वर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, हाई एफिशिएंसी एंड नो नीड ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट्स के अंदर हम लोग को किसी भी टाइप की ट्रैकिंग की नीड नहीं होती है, साथ ही साथ ये काफ़ी हाईली एफिशिएंट कंसंट्रेटर होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स बेसिकली आप लोग को डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखने हैं और जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, साथ ही साथ मैंने जो आपको डायग्राम्स बताए हैं उन सारी चीज़ों को भी अपने माइंड में रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के अंदर आया था। इन अ सोलर टावर पावर सिस्टम ईच मिरर इज माउंटेड ऑन अ सिस्टम कॉल्ड रीजनरेटर, लीनियर फ्रेस्नेल, फिर डिश और लास्ट है आपका हीलियोस्टेट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी हमारा मिरर होता है वो माउंट होता है हीलियोस्टेट पे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर इन सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप रेदर देन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, इसका सही आंसर है ए पार्ट फ्रेस्नेल लेंस। और मैंने आपको बताया था फ्रेस्नेल लेंस का डिजाइन इस तरीके से होता है कि जो भी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा होता है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस होता है एब्जॉर्बर ट्यूब पे,
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पार्ट। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप लोग सारे के सारे डायग्राम जितने भी टाइप के मैंने आपको कलेक्टर्स बताए हैं उनके डायग्राम आप लोग अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वेयर सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज होता है उनके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। देयर आर सो मैनी सिस्टम वेयर वी कैन यूटिलाइज दिस सोलर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है हमारा सोलर वाटर हीटिंग। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा हीट पाइप, थर्ड है सोलर कुकर, फोर है हमारा सोलर डिस्टिलेशन, सोलर पॉन्ड, स्पेस हीटिंग, सिमिलरली सोलर पंपिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनमें से आपके जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं सोलर वाटर हीटिंग एंड हीट पाइप, इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स इन दोनों एप्लीकेशंस के अलावा जितने भी आपके सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन, सोलर पॉन्ड, स्पेस हीटिंग, ठीक है, और जो आपका सोलर पंपिंग है, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है ये आप लोग अपने तरफ से नोट्स बनाइए और विकिपीडिया या आपको कहीं कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है वहाँ से इन पे नोट्स बनाइए और इनके बारे में अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स इन एप्लीकेशंस में किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं हीट पाइप की। तो हीट पाइप में जो हमारा पाइप है उसका वन एंड जो है वो आपका कनेक्टेड है एक ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब से। ठीक है, और जो इसका अदर एंड है, जो हमारा हीट पाइप का अदर एंड है, वो आपका एक कंटेनर से कनेक्टेड है और उस कंटेनर से कनेक्टेड है जहाँ पे हमको इस हीट को, जो हम सोलर हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इस हीट पाइप के अंदर हम लोग एक नॉन टॉक्सिक फ्लूइड का यूज करते हैं, नॉन टॉक्सिक लिक्विड का यूज़ करेंगे। जैसे ही सोलर एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ये नॉन टॉक्सिक फ्लूइड, ये इवेपरेट होगा। सो फ्रेंड्स इवेपरेशन इफेक्ट के कारण जो भी हमारा नॉन टॉक्सिक लिक्विड की वेपर्स है वो ऊपर की तरफ जाएगी, या आप बोल सकते हो जो हमारा हीट पाइप है उसके अदर एंड पे जाएगी, और उस अदर एंड पे हमारा एक कोल्ड फ्लूइड होगा जिसमें हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है। उस पर्टिकुलर फ्लूइड के सराउंडिंग में जब हमारा हीट पाइप आएगा तो वहाँ से वो फ्लूइड एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और एग्जिट आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारा नॉन टॉक्सिक लिक्विड है जिसका हीट इवेपरेट होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है उस लिक्विड में, तो वो जो नॉन टॉक्सिक लिक्विड है वो कूल डाउन होगा। कूल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी है, जो हमारा नॉन टॉक्सिक फ्लूइड है, वो इवेपरेशन के बाद जो उसके पास हीट एनर्जी आई थी वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है उस पर्टिकुलर फ्लूइड में जो कि हमारा अदर एंड पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी एनर्जी डाउन होगी, इस पर्टिकुलर नॉन टॉक्सिक लिक्विड की एनर्जी डाउन होगी, जिसके कारण क्या होगा, ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा। कंडेंस होना जैसे ही स्टार्ट करेगा तो ये अदर एंड पे आ जाएगा जहाँ पे हमारी ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, सिमिलरली सेम प्रोसेस कंडेंसेशन एंड इवेपरेशन का रिपीट होता रहेगा और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहेगी। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो जो हमारा हीट पाइप है उसका एक एंड आपका ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है। ठीक है, ग्लास की क्या स्पेशलिटी होगी, इसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो 1 होगी, या आप बोल सकते हो 100% होनी चाहिए, और जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि जितना सोलर रेडिएशन एनर्जी आ रहा है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स बात की जाए हीट पाइप के मटेरियल की तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कॉपर का मटेरियल या बोल सकते हो कॉपर की ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं, और राइट हैंड साइड में जितनी भी मैंने थ्योरी लिखी हुई है ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में समझा दी है मैंने, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेन बैक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं, साथ ही साथ फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए हम लोग लिक्विड का फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, लिक्विड की हेल्प से हम लोग इस एनर्जी को एब्जॉर्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे में आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपको एक टैंक दिख रहा है राइट हैंड साइड में जिसमें हॉट और कोल्ड वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर का फ्लो होना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ हमने एक थर्मोस्टेटिक वॉल्व लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पंप पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे जो पंप लगा हुआ है, पंप को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, इसके लिए हमें एक थर्मोस्टेटिक वॉल्व लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लिक्विड का फ्लो है, या आप बोल सकते हो जो वाटर का फ्लो है, वो पंप के थ्रू जाता है और फिर ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। फिर जो हमारा कोल्ड वाटर था वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस हॉट वाटर को हम लोग यूज कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर को अगर कोल्ड वाटर है तो उसमें हमें एंटी फ्रीज एजेंट मिक्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रीजिंग। तो मतलब है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए जो हमारा वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आइस की फॉर्मेशन से जो हमारा पंप है, जो हमारी पंप की वर्किंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पंप हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसी डैमेज को अवॉइड करने के लिए हमको यहाँ पे एंटी फ्रीज एजेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सोलर हीट पाइप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सोलर हीट पाइप के अंदर हम लोग नॉन टॉक्सिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं। वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद हीट होगा, हीट होने के बाद इवेपरेट होगा, इवेपरेट होने के बाद जो भी आपका अदर एंड पे, जो हमारा हीट पाइप का अदर एंड था, उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने के बाद कंडेंस होगा, कंडेंस होके वापस अपनी जो इनिशियल पोजीशन था वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा हीट पाइप होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। इन अ ड्रेन बैक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट है द वाटर इन द हीट एक्सचेंजर इज रिसाइकिल्ड। ऐसा कुछ भी हम लोग ने नहीं पढ़ा है। सेकंड स्टेटमेंट है द वाटर इज हीटेड इन कलेक्टर ओनली ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज अ अवेलेबल हीट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाटर को कलेक्टर में आप लोग तभी हीट कर सकते हो जब वहाँ पे अवेलेबल हीट रहेगी, या आप बोल सकते हो सोलर एनर्जी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सोलर रेडिएशन मेजरमेंट की। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस हैं जो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। पहली डिवाइस है पायरेनोमीटर। ठीक है, टू मेजर ग्लोबल रेडिएशन। ग्लोबल रेडिएशन हम किसे बोलते हैं? जो भी हमारी बीम और डिफ्यूज रेडिएशन होती है उनके समेशन को बोलोगे आप ग्लोबल रेडिएशन। ठीक है, जनरली मेजर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस। तो फ्रेंड्स मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करते हैं, लेकिन अगर आपको इंक्लाइंड सरफेस पे मेजरमेंट करना है तो भी आप लोग इस इक्विपमेंट की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पायरेनोमीटर की एक जो शॉर्ट कमिंग है वो ये है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, जो भी हम लोग ग्लोबल रेडिएशन मेजर कर रहे हैं, अगर वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए पायरेनोमीटर सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए कौन सा सूटेबल होगा? इसके लिए आपका पाइरेगोमीटर या आप बोल सकते हो पाई रेडियोमीटर होता है। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए आप लोग पाइरेगोमीटर या पाई रेडियोमीटर का यूज करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं पाइरिलियोमीटर की। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू मेजर बीम और डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन एट नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो पाइरिलियोमीटर आपका डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब है कि ये डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन, जो भी आपके क्लाउड, डस्ट, ये सारी चीज़ों से सोलर रेडिएशन स्ट्राइक होने के बाद डिफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको ये मेजर नहीं करता है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, वो है हमारा सनसाइन रिकॉर्डर। ठीक है, सनसाइन रिकॉर्डर का काम है टू मेजर आवर्स ऑफ ब्राइट सनसाइन इन अ डे। ठीक है, किसी दिन में कितने घंटे तक हमारा ब्राइट सनसाइन रहा, इसको मेजर करने के लिए सनसाइन रिकॉर्डर का यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो आपके इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में जितनी भी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं सोलर रेडिएशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें नोट डाउन हैं। आप लोग इसको अपने नोट्स में एज वेल एज जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसमें अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग ने इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।